बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जून के महीने में देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें यूपी की, तो पूरा यूपी भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बुधवार से पूर्वी यूपी में मौसम में बड़ा बदलाव के एक संकेत है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 12 जून के बीच यूपी के पूर्वांचल के जिलों में गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में अगले 2 से 3 दिन प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग तो तरल पदार्थ साथ ही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गर्मी से लोग बेहाल हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रचंड गर्मी की वजह से जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग परेशान हो चुके हैं। कोल्ड रूम भी जगह जगह पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा आराम करने के लिए कोल्ड रूम में जाएं। और ये मटके भी देख सकते हैं कि गर्मी इतनी तेज है कि लोग अपने घरों में मटके लेकर जा रहे हैं पानी पीने के लिए। धूप के साथ गर्म हवाओं के थपेड़े देखने को मिल रहा है। लोग पूरी तरह से परेशान हैं। प्रदेश में ये अलर्ट जारी किया गया है कि कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी है। पारा पूरी तरह से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि 2 से 3 दिनों तक अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, चूंकि जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है कि हीट वेव है और कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट किया गया है और 2 से 3 दिन तक बिल्कुल गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मॉनसून का इंतजार है और अब से कुछ ही दिन के बाद इंतजार खत्म भी होगा, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तब इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं, आगरा से ब्रज किशोर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आगरा चलेंगे ब्रज किशोर के पास। ब्रज किशोर, क्या अपडेट है? वहां की तापमान किस तरह की है? स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है? जून के महीने में जिस तरह गर्मी और सूरज की तपिश अब लोगों को फैला रही है, लोग गर्मी से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आगरा का तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगरा और झांसी के तापमान में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग ने कि हाँ, गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की आशंका जताई है, लेकिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के जो जिले हैं इनमें अभी गर्मी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि करीब 3 दिन लगातार प्रचंड गर्मी पड़ेगी, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में आगरा और झांसी तापमान था जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है और आगरा और झांसी में गर्मी का प्रकट रूप देखने को मिल रहा है। जी ब्रज किशोर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर सरकार की व्यवस्थाएं किस तरह की है, चूंकि गर्मी बहुत तेज है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहां से 2 से 3 दिनों तक अभी गर्मी से राहत मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर किस तरह की है? क्या कोल्ड रूम बनाया गया है? जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं की गई है? क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जोन और येलो जोन का अलर्ट है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लगातार, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे नगर निगम हो, नगर निगम के द्वारा पानी का विकास किया जा रहा है। जगह जगह पानी की लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं चौराहों पर ग्रीन नेट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि चौराहे पर जो रेड लाइट होती है कि लोग रुकते हैं वो ग्रीन नेट के नीचे रुके, जिससे कि लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रशासन की जो कार्रवाई है, प्रशासन के जो साधन है, जो नाकाम साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कई चौराहे ऐसी है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कई जगह ऐसी है जहाँ पानी की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। लोग सरकारी विभागों में जिनमें जाते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोगों को ये तमाम व्यवस्थाएं देती गई है, जबकि प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाम साबित हो रही है। वही मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है तो गर्मी अभी 3 से 4 दिन लगातार प्रचंड रूप अपना दिखाएगी। तो देखते हुए भी प्रशासन की व्यवस्थाएं काफी अपने आप में जो व्यवस्थाएं की गई है वो लोगों के लिए नाकाम साबित हो रही है और कई सरकारी विभाग ऐसे जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड रूम बनाए हैं और हीट वेव से अगर किसी को परेशानी होती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो उसे जो रूम बनाए गए, कोल्ड रूम बनाए गए, वहाँ सबसे पहले चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी और तमाम
जो जिले के जो छोटे अस्पताल है, सरकारी पीएचसी केंद्र है, वहां पर दवाइयां भेजी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक लोगों है। को जागरूक किया जा रहा है कि पेय पदार्थ लें और पानी ज्यादा पिया, गर्मी से बचें। ठीक है ब्रज किशोर, लौटूंगी आपके पास। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सैयद, आप जहां पर आपकी मौजूदगी है प्रयागराज में, क्या स्थिति बनी हुई है? प्रशासन की तैयारियां किस तरह की वहां पर? खुशबू देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में गर्मी है और सीधी सी बात है कि प्रयागराज सबसे गर्म शहरों में काउंट किया गया है और लगातार जिस तरह से यहाँ गर्मी और हीट वेव में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। अगर बात करें प्रशासनिक तैयारी की, तो प्रशासनिक तैयारी में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, हीट वेव के लिए कोल्ड रूम बनाए गए हैं और सारी तैयारी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसके लिए सख्त निर्देश दिए थे, बैठक की थी कि कोविड और हीट वेव को लेकर, और जिसके बाद से यहाँ पूरी तैयारी है। मगर अगर बात की जाए नगर निगम की व्यवस्थाओं की, जहाँ एक तरफ सरकार के 11 साल केंद्र होने की उपलब्धियां गिनाई जा रही, मगर अगर बात करी जाए नगर निगम की प्रयागराज की, तो प्रयागराज में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। सड़कों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है और गर्मी में लोग बेहाल हैं और साथ ही तरल पदार्थ का लोग सहारा ले रहे हैं। नगर निगम के जितने दावे थे सब कागजों में सीमित नजर आए हैं और गर्मी जिस तरह से है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। अभी ये हाल है और आने वाले दिनों में क्या हाल होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तापमान 40 के पूरी तरह से पार है और पूरी व्यवस्थाएं जो है सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर कुछ नहीं है। और सीधी सी चीज है कि जो लोग हैं वो जो निकलते हैं बाहर, उन्हें अंगूठे और कपड़े का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें काम है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा और काम तो करना ही है मजबूरी में। मगर जिस तरह से सड़कों पे भीड़ होती थी, इस टाइम सन्नाटा पस रहा है और जिस तरह से गर्मी है और बाहर 2 मिनट भी खड़ा होना लोगों के लिए मुश्किल है। जी सैम आमिर, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, लखनऊ की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी किस तरह की है? हीट वेव का अलर्ट है, क्या वहां पर जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था, कोल्ड रूम का वहां पर व्यवस्था की गई है? क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए खुशबू, पूरे प्रदेश में अकेले लखनऊ ही नहीं, जहां बात की जाए जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों खरा नहीं उतर रहा है। लखनऊ में भी कमोबेश यही हालात है। नगर निगम ने 25-30 जगहों पर जरूर जो है पानी पीने का इंतजाम किया है। कुछ कूल सेंटर्स बनाए, कूलिंग सेंटर बनाए हैं, जहां पर लोगों को रुकने के लिए दोपहर में जो है गुड़ और चने और जो है उसका पानी का इंतजाम किया गया है। उनके कूलर भी लगाए गए हैं, लेकिन ये जगह बहुत सीमित है। इतनी जगहों से इतने बड़े शहर में काम नहीं चलेगा, राजधानी है। तो नगर निगम को जितनी जिम्मेदारी करना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। दूसरी, सामाजिक संगठनों को भी देखा जा रहा है। पहले सामाजिक संगठन प्याऊ लगाते थे, तमाम जगह जगह पानी पीने का इंतजाम करते थे, लेकिन अब सामाजिक संगठन इन सब चीज़ों से दूर हैं। गर्मी अपने सितम पे है, जगह 43 के आसपास टेम्परेचर है। झांसी का टेम्परेचर आज जो 46 के आसपास है। तो ये हालत है। कई 17 जिलों में अलर्ट है कि 17 जिलों में जो आज जो है लू चलेगी। तो इन हालत में अगर प्रशासन जागरूक नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा और लोगों के लिए इंतजाम नहीं करेगा, तो उनको घर में बैठने के अलावा और कोई इंतजाम नहीं। हालत है कि बिजली विभाग एम और लोड है, सारी बिजली की इतना ज़्यादा लोड है कि जो है कई ट्रांसफार्मर जल गए। लखनऊ में पूरी रात कई इलाकों में बिजली नहीं रही, लोग बेहाल रहे। तो ये हालत लखनऊ की नहीं है, पूरे जो है यूपी की हालत है कि जहां ट्रांसफार्मर जल जाता है उसको ठीक करना मुश्किल हो रहा, ट्रांसफार्मर बदलना मुश्किल हो रहा, और तार जहां अगर एक बार तार टूट गया तो उसको बदलने के लिए जो स्लॉट लिया जाता है कि हम बदल देंगे, और उस इलाके में 4-4, 5-5 घंटे बिजली काटी जाती है। तो एक तरफ तो प्रकृति अपना सिस्टम ढा रही है, दूसरी तरफ जो अधिकारी और कर्मचारी हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। अब स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है कि अस्पतालों में एक कूल वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन वहां पर कितने इंतजाम है ये समय बताएगा। अब इतनी भीड़ बढ़ गई लोगों की कि लू लग रही है, लोग जा रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो इस समय अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ी है। तो इसलिए डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ी और प्रशासन जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन उतने इंतजाम जितनी जनता की अपेक्षा है उस पर सरकार और जो है प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है। जी सैयद, प्रयागराज की क्या स्थिति, वहां पर क्या तैयारी है? क्या वहां भी स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह से है जिस तरह से लखनऊ में टीएन मिश्रा जी बता रहे हैं? क्या वहां भी बिजली कटौती देखी जा रही है? देखिए, जैसे कि टीएन सर ने बताया, इसका कुछ खामियां प्रयागराज में क्या पूरे यूपी में है, क्योंकि जो पूरी अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो यहाँ तैयारी पूरी है, मगर अगर बात करी जाए विद्युत विभाग की या नगर निगम की, तो पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। विद्युत विभाग एक तरफ बिजली आपूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, बिजली थोड़ी थोड़ी देर में कट रही, जिससे लोग गर्मी में परेशान है, और जो बिजली चोरी होती है उस पर भी अंकुश लगाने में बिजली विभाग के लोग
कहीं ना कहीं नाकाम है, या कुछ आपसी में तालमेल ऐसा होता है जिसके कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, प्रयागराज की सड़कों पर निकलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जिस तरह से कि प्रयागराज में लोग मुंह ढक के सड़कों पर निकल रहे हैं, तरल पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं प्रयागराज में। जो नगर निगम ने कहा था कि महाकुंभ में जिस तरह से हर जगह पर पानी के पॉइंट्स लगाए गए थे, उनको फिर से रीएक्टिवेट करा जाएगा, वहां पर लोगों को पानी मिलेगा। अब बात करी जाए, देखिए पानी की जो टंकी लगती है जी। फाइबर की, अगर वो धूप में रहेगी तो वो कैसा पानी होगा, क्या पीने लायक होगा? छूने लायक नहीं होता है। तो ऐसे में लोगों को खरीदना ही पड़ता है पानी। तो नगर निगम के जितने दावे हैं वो कागजों में सीमित है, क्योंकि सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं काम करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री लगातार वो कहते रहे, मगर उनका कहना है कि आप कहते रहिए, हम सुनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, मगर उसके बावजूद ये तरह से काम नहीं होता। तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं सरकार की सुनना नहीं चाहते, अपनी तरह से मनमानी करना चाहते हैं। तो अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये जो जनता है परेशान हो रही है। जो जनता है टैक्स देती है, सारी चीज देती है, मगर उसको ही सड़कों पर पीने का पानी नहीं मिलता है गर्मी में। और सबसे बड़ी बात है, जो जानवर होते हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है इस गर्मी में। जी बिल्कुल सैयद, आपने सही कहा कि जो जनता है लगातार भारी भरकम टैक्स को भरती है, लेकिन सरकार यहाँ पर बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रशासन की नींद यहाँ पर खुल नहीं रही है। और नगर निगम की व्यवस्थाओं का जैसा कि आपने जिक्र किया है, नगर निगम में पूरी तरह से भी यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर नींद में सोए हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनता है लगातार सड़कों पर परेशान हो रही है, मजबूरन घर में रहना पड़ रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर है कि गर्मी में किस तरह से आम जनता परेशान हो रही है। सरकार की ओर से कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपने मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं।